वृंदावन के श्री किशोरी रमणाचार्य पुत्र प्राप्ति की आशा में एक एक कर 5 कन्याओं के पिता बन गए। इसे ही अपना प्रारब्ध मानकर उन्होंने संतोष कर लिया। जब 1971 में कैंची धाम में भागवत कथा हुई, तब ढेर सारी दक्षिणा और अन्य सामग्री उन्हें मिली। उसे समेटते हुए उनके मन में भाव आया, इस दरबार में सिर्फ यही सब लेकर क्या करूँगा। सर्वसमर्थ बाबा क्या मुझे यही दान देकर विदा कर देंगे, मनोरथ पूर्ति की असली दक्षिणा नहीं देंगे। सोचते हुए उन्होंने सब सामान बांधा और इसे बिसंबर से उठवाकर रामकुटी में जाकर बाबा के चरणों में रख दिया। ये सब क्या है, बाबा ने कहा। बाबा, ये सब इन्हें दक्षिणा में मिला है, आपको समर्पित कर रहे हैं। किशोरी जी चुप रहे, पर बिसंबर जी ने कहा, जा जा इसे ले जा, हो गई दक्षिणा, जा होगा। अंतर्यामी बाबा ने कुटी से निकलते निकलते फिर कहा, जा होगा। इसके बाद वृंदावन में उन्हें आश्रम में बुलाकर कहा, शतचंडी होनी है, गोयनका की धर्मशाला में तुम्हें मुख्य आचार्य बनकर सब इंतजाम करना है। उन्होंने महाराज की आज्ञा स्वीकार की और चंडी अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। 2 दिन हो गए, घर की भी चिंता थी, पत्नी का प्रसव काल था। तीसरे दिन सूचना मिली कि पत्नी मिशन अस्पताल में भर्ती है तथा जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में है। ऑपरेशन होगा, आपको कागज पर हस्ताक्षर करने हैं। सुनकर उन्हें बहुत चिंता हुई। पिताजी की ये बात याद आ गई कि अनुष्ठान में ज़्यादा मत उलझना, अनुष्ठान का कार्य अपने सहायक को सौंपकर घर आ जाना। घर आने पर के पूर्व बाबा को सूचना देने उनके पास गए तो अपने भक्तों से घिरे थे बाबा। उस समय उनका चेहरा रुआसा हो गया और उन्हें देखते ही बाबा ने कहा, इनको देखो, घर में लल्ला हुआ है और ये रो रहे हैं। ये बात महाराज जी ने 2 बार दोहराई। इसके बाद उनकी चिंता दूर हुई। लगा कि घर में जच्चा बच्चा दोनों सकुशल हैं। ये सुनकर कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। प्रसन्न मन से बाबा को प्रणाम कर बोले, जाओ अब लल्ला का मुंह देखो। तब से डग भरते अस्पताल से गए और बाबा का प्रताप देखने को मिला। बाबा, अब तो मैं असौच में पड़ गया हूँ। लौटकर उन्होंने बाबा से कहा, कैसे पंडित हो, भला फला श्लोक में क्या लिखा है। बाबा ने डांटते हुए कहा, जाओ अनुष्ठान पूरा करो, पर भोजन आश्रम में ही करोगे और सोओगे भी यहीं। शाम को एक बार अवश्य अपने लल्ला को देखाना। बाबा बोले, क्या नाम रखोगे लल्ला का। बाबा का ये प्रश्न सुनकर पंडित जी बोले, आप ही बता दें बाबा, क्या नाम रखूं। पंडित जी ने सोचा कि बाबा की कृपा से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो इनका आदेश ही सर्वोपरि है। बाबा ने कहा, मारुति रख दो। फिर अन्य भक्तों की तरफ देखकर बोले, क्यों, कैसा नाम है। वाह, बहुत अच्छा नाम है, सभी ने एक स्वर में कहा। और बाबा ने क्योंकि 2 बार कहा था जा होगा, इसलिए कुछ काल बाद पंडित जी के घर यदुनंदन भी आ विराजे। एक भी नहीं था, वहाँ 2 हो गए। ऐसी थी बाबा की कृपा। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो।